दे इजाज़त मैं चलूं। बेटा, तुम्हें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सोर्सेस के ज़रिए पता चला लूँगा कि दुआ कहाँ रह रही। वो मुल्क छोड़ के चली गई है डैड। वो वापस कभी नहीं आएगी। वो जहाँ भी होगी मुझे ढूंढ लेंगे, वापस ले आएंगे। कोई फायदा नहीं है डैड। मैं जानता हूँ वो मेरे पास वापस कभी नहीं आएगी। और फिर जो कुछ भी उसके साथ हो गया है, उसके बाद आपको लगता है वो हमें माफ कर सकेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर कभी उसका सामना करना पड़ ही गया तो कैसे फेस करूंगा उसे मैं? बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। सारा किया धरा तुम्हारी मां का था। वैसे तुम्हें भी इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं और फैजान तो पहले ही घर छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि अकेले में जब उसे साजिश करने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ही वो पागल हो जाएगी। मेरी, आपकी, फैजान की, दुआ की, उसके घर वालों की, सबकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी उन्होंने। ये सब कुछ करने के बाद सजा तो उन्हें मिल रही थी। अब उनको अपनी जिंदगी इसी तरह तन्हाई में गुजारनी पड़ेगी। जल्दी पहुंचे। कब से तुम अपने घर वालों से बात कर रही हो? We are so late already। आ जाएंगे वो लोग वहां पर। चलो। मेरा फोन तो देखिए, आपको दूसरे बच्चे की पैदाइश में 5 से 7 साल का वक्फा देना होगा, अदरवाइज इस प्रेगनेंसी से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या? कल आके आप अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लें और बेहतर होगा कि आप अपने हस्बैंड को भी साथ लेके आएं। देखिए, हमारा आना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग कल मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि वो रिपोर्ट्स मुझे कोरियर कर दीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज। मैडम, चाय। कल एक दुआ के नाम से कोरियर आएगा, वो किसी और को नहीं तुमने देना, सीधा मेरे पास लेके आना, समझी? जी बेटा। मुझे नहीं पता वाकई में। अगर पता होता तो आपको नहीं बताती सबसे पहले, खुद सोचे। एंड व्हाट अबाउट द फोन कॉल? हाँ, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि पूरे 5 मिनट की बात हुई थी और वो भी तुमसे, डायरेक्टली तुमसे। मुझसे बात नहीं हुई है, मैं आपको यही बता रही हूँ। मामूली सा काम है और इसके लिए पैसे मैं तुम्हें अलग से दे रही हूँ। जैसे ही काम होगा पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और हाँ, अपनी बहू का नंबर मैंने तुम्हें टेक्स्ट कर दिया। ओके? मुझे आपसे हमेशा मोहब्बत थी और आगे भी हमेशा रहेगी। ठीक है, हमारे बीच में इख्तलाफात बहुत थे, मियां बीवी में होते हैं झगड़े। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मोहब्बत खत्म हो गई है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने इस रिलेशनशिप को सब कुछ देने की कोशिश की, एक बहुत अच्छा शौहर बनने की कोशिश की। प्रॉब्लम मेरे में थी, मैं एक अच्छी बीवी बन ही नहीं सकी, आपको वो सब कुछ दे ही नहीं सकी जो आपका हक था। लेकिन मैं अब करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दे। I'm sorry. Please. Please, दर्द से रिश्ता जोड़ के
तुझसे हर रिश्ता तोड़ के दे इजाज़त, मैं चलूं, मैं चलूं, मैं चलूं। उड़ते उड़ते पाँव से चलना भूल गई, उन गलियों के सारे रास्ते भूल गई। मुझको याद नहीं तेरी याद भी, अब मैं तो सारी बातें भूल गई। दर्द से रिश्ता जोड़ के तुझसे हर रिश्ता। मुझे एक ऐसे इंसान का साथ मिला है जो बहुत सिंसियर है मेरे लिए, बहुत प्यार करता है मुझसे, और जिसने काफी मेहनत की है मुझे हासिल करने के लिए। That's true. रिश्ता तोड़ के दे इजाज़त, मैं चलूं, मैं चलूं, मैं चलूं। रब्बा वे रब्बा कैसी है तन्हाई, प्यार में तेरी मिली है रुसवाई। तेरे सिवा कुछ भी ना दे मुझे दिखाई, रब्बा वे रब्बा कैसी तेरी खुदाई। आजो रहमान, बैग्स लेकर। एक काम करो, ये दोनों बैग्स ना ऊपर कमरे में रखवा दो, फिर आओ वापस, मैं तुम्हें बताती हूँ खाने में क्या करना है। God, I'm so tired. तो जोहा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? Are you happy? या, बट हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर इसलिए वापस आए हैं ताकि अपनी बाकी फैमिली से भी मिल सकें, उनके साथ रह सकें। फैमिली? मैं आपको दादू को जानती हूँ। हमारी फैमिली में और भी काफी सारे लोग हैं। You know what? I think your father is in town. मैं तो सोच रही थी कि मैं आपको उनसे मिलवाने ले जाती हूँ, बल्कि आप ऐसा करना कि कुछ दिन के लिए उनके साथ जाके रहना भी। बाबा? मैं बाबा को नहीं जानती, मैं आपके पास ही रहूंगी। जोहा, आप बहुत छोटे हो, आपको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। काफी सारी चीजें जिनको आप जानते नहीं हो ना। Besides, he's your father. He loves you. जब तक आप उनके साथ रहोगे नहीं, कुछ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे? नहीं? अच्छा, डोंट बी सैड। हम ऐसा करते हैं कि कुछ अच्छा सा खाते हैं पहले, फिर घूमेंगे फिरेंगे, और फिर मैं आपको पुराने वाले घर लेकर जाऊंगी। Excited? यस। Come on. वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा इतनी देर कर दी, बोला भी था जल्दी आने को। जाओ अब जाकर हुलिया दुरुस्त करो। क्या हुआ मेरे हुलिये को? रोज ऐसी तो होती हूँ मैं। अरे बेटा बताया तो था कि लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। अम्मा
फिर आप लोगों ने वही सब कुछ शुरू कर दिया है। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, फिर क्यों? चली गई मेरी बच्ची, चली गई, हम सबको छोड़ के चली गई है वो। दुआ मेरी बच्ची चली गई। दुआ मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम मेरा जख्म ताज़ा कर देते हो, लेकिन बहरहाल मैं ये कहने के लिए नहीं आया था। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि दुआ पाकिस्तान वापस आ गई। दे इजाज़त मैं चलूं, दे इजाज़त मैं चलूं। अच्छा किया आप आ गए। सब ठीक है? माम कैसी है? मुझे पता चला है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एंजाइना का अटैक हुआ है और ज़हनी हालत भी पहले से ख़राब है। अगर आपको अपने बाकी कामों से फुर्सत मिल जाए तो मिलाया करें उनको। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी तो माँ है, तुमने क्यों छोड़ दिया उसे? मुझसे कह रहे हो? हाँ अलहदा हो गया हूँ, लेकिन उनको मिलने तो जाता हूँ। आई मीन आफ्टर ऑल मेरी माँ है और आपकी बीवी भी। आपको इस तरह इस हालत में उनको अकेला वो अपने किए की सजा भुगत रही है। उसकी साजिशों ने 2 घरों को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम मेरा जख्म ताज़ा कर देते हो, लेकिन बहरहाल मैं ये कहने के लिए नहीं आया था। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि दुआ पाकिस्तान वापस आ गई। आपको कैसे पता चला? मैंने अखबार में पढ़ा था। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी जर्नलिस्ट बन चुकी है। शी इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। मैं तो कई बार उसे CNN पे देख चुका हूँ। अब मुझे पता चला है कि वो वापस पाकिस्तान आ गई और जल्द ही किसी चैनल को ज्वाइन कर लेगी। शी हैज़ गॉट मैनी जॉब ऑफर्स। आई थिंक यू शुड ट्राई एंड सी हर। घर पे सब कैसा है शायान? बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? बिजनेस अच्छा चल रहा है और घर पे भी सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है ये तो। मैं जानता हूँ आप ही, मैंने जो आप लोगों के साथ किया वो काबिल माफ़ी नहीं है, बल्कि शायद उसके लिए तो मुझे खुदा भी कभी माफ़ ना करे। पुरानी बातें सब। तुमने कुछ सुहा के बारे में पता करवाया है? किधर है वो?
जब से आप लोग गए हैं वो तो पता नहीं कहीं खो सी गई है। मैंने न्यूज़पेपर में भी दिया था उसको ऐड, पर कुछ नहीं पता चला। अब आप आ गई है ना तो मिलके ढूंढेंगे उसे। पर वो जा कहाँ सकती है शायान? कितने साल हो गए हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं है। करते हैं कुछ इस बारे में भी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अम्मी अबू की कब्र पे से हुआ हूँ, तुम मुझे कब्रिस्तान ले जाओगे क्या? जी ठीक है, आप जब कहेंगी चलते हैं। सुहा भी आ गई। इधर आई सुहा। सुहा, जाके मिले उनसे। कौन है ये? आपके बाबा हैं ये। बाबा? कमीटा। मेरे बाबा? आप ही? बैठो बैठो। यस मैडम, शावेद साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, पहले भी आए थे वो। उन्हें बोलो कि मैं ऑफिस में ही नहीं, ऐसा करो कि उनको कहो कि मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, उनसे वापस भेज दो। सॉरी सर, वो आपसे मिलना नहीं चाहती। कितने दिनों से तुमसे मिलना चाह रहा हूं, क्यों अवॉइड कर रही हो मुझे? शावेज, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई बात आपकी सुनना चाहती हूँ। आप प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज। मैं अपनी बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तो आप तुम्हारे जाने के बाद नाम की सारी साजिशें बेनकाब हो गई थी। मुझे बहुत बाद में जाके पता चला, तब तक तुम जा चुकी थी। तो हमें वो सब माजी की बातें थी शावेज, जो मैं अपने बहुत पीछे छोड़कर आ गई हूँ। उन बातों को दोहराने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। I've been searching for you for so long. अमेरिका तक चला गया था तुम्हें ढूंढने के लिए। कहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया मैंने। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, और तुम्हें हक भी है नाराज होने का। देखो प्लीज, बस मुझे एक दफा सफाई का मौका दे दो। शावेज, मैं नाराज नहीं हूं आपसे, बल्कि मुझे लगता है इस सारे मामले में आपकी इतनी कोई खास गलती थी भी नहीं। आपने जो देखा उसी पे यकीन किया, और शायद आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। बल्कि मुझे तो लगता है आपने एक अच्छा शौहर बनने की बहुत कोशिश की थी, हर तरीके से साथ निभाने की, लेकिन हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा हुआ था। मसले बहुत बड़े थे ना हमारे बीच के, स्टेटस डिफरेंस, मेरे घर के मसले, आपके घर के मसले,
शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा था। तो अगर तुम नाराज नहीं हो मुझसे तो फिर किस बात की सजा दे रही हो मुझे? ये इतना अरसा तुम्हारे बगैर एक सजा के तौर पे गुजारे हैं मैंने। हाँ प्लीज प्लीज, मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ में। हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं रहा शाहबीज। आपको माफ जरूर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है मैं सब कुछ भुला के आपके साथ पहले की तरह जिंदगी गुजार सकती हूँ तो ये नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, मैं तुम्हें किसी बात पे फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये सच है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ रहें। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत है। मैं बिल्कुल अधूरा हूं तुम्हारे बगैर। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। मैं चलूं, इजाज़त मैं चलूं, दर्द से रिश्ता जोड़ के तुझसे हर रिश्ता तोड़ के। सोहा, सोहा, कहाँ थी तुम? किधर चली गई थी तुम सोहा? हम सबको ऐसे ही छोड़कर तुमने एक बार भी किसी का सोचा नहीं? किस अजियत में इतने साल गुजारे, हमें कोई अंदाजा है तुम्हें? किस किस तरह के ख्यालात नहीं आते थे दिमाग में तुम्हें लेकर? जिंदा हो, मर गई हो, पागल हो गई हो, या पता नहीं क्या क्या कुछ। पहले तुम्हारी वजह से अब्बू की जान गई, फिर तुम्हारी जुदाई का हम जो है अम्मी को भी कहा। सुहा, एक बार मुड़ के पूछ तो लेती कि हम सब कैसे हैं, तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। तुम्हारे जाने के बाद अम्मी ने, मेरे और शायान ने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। एक एक हॉस्पिटल, एक एक थाना, एक एक सड़क, कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। इतना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। इन 7-8 सालों में मैं एक दिन भी सोचना नहीं भूली तुम्हारे बारे में कि अगर तो तुम मर गई हो तो भी तुम, और अगर तुम जिंदा हो तो किस हाल में हो, कहाँ हो, किसके पास हो, क्या कर रही हो। तुम्हारा दिल नहीं किया हमसे मिलने के लिए, वापस मुड़ के देखने के लिए। चलो अब घर चलो मेरे साथ। सोहा, घर चलो मेरे साथ। मैं कह रही हूँ ना, चलो आ जाओ, बाकी बातें वहां चलती करेंगे। चलो। सरप्राइज! थैंक यू, याद था तुम लोगों को।
तो आप ये कैसे हो सकता है? आपकी बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं? हाउ स्वीट। बैठे कैंडल्स तो जलाएं। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं ये। दे इजाज़त मैं चलूं, दे इजाज़त मैं चलूं। अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि उस घर की बर्बादी में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हाथ था। मैंने इतनी गलतियां कर दी कि अब तो मैं खुद को इस लायक भी नहीं समझती कि अम्मी अब्बू की कब्र पे जाके उनके लिए दुआ कर सकूं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं रोज कब्रिस्तान चली जाती इस उम्मीद के साथ कि शायद आज वो लोग मुझे माफ कर दें। पर मेरी गलतियां इतनी बड़ी हैं यहाँ भी कि मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। गलतियां हुई हैं तुमसे, वाकई बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं तुमसे। पर सुहा, अगर तुमने ये सब कुछ रियलाइज कर लिया था तो एक दफा आकर हमसे कह तो देती। हम सिर्फ यही चाहते थे कि तुम बदल जाओ। इससे बढ़ के तो कोई बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती थी कि तुम्हें हदायत हो गई। इतना अरसा दूर रही, हमें भी परेशान रखा, खुद भी पता नहीं किस तरह के हालात से गुजरी हो। क्यों? मेरी जात से आप लोगों को इतनी तकलीफें पहुंच चुकी थी कि मैं आप सबको छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहती थी। मैं अपनी नहुसत का साया आप सबकी जिंदगी में मजीद नहीं रखना चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत दूर चली जाऊंगी, जहां पे मैं किसी को मजीद कोई तकलीफ ना पहुंचा सकूं। क्यों किया ऐसा तुमने सुहा? ठीक है, गलतियां हुई हैं तुमसे, इंसानों से ही होती है, उसकी माफी मांगी जाती है। ऐसे गायब तो नहीं हो जाते, घर छोड़ के तो नहीं जाते। गलती तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैंने तो इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, अपने माँ बाप का दिल दुखाया है मैंने। पता नहीं किसकी जिंदगी में जहर घोला मैंने। आप सबको छोड़कर चले जाने के बाद मैंने एक दीनी मदरसे में जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी दीनी और फलाही कामों में वक्फ करना चाहती थी, अपने गुनाहों का मदावा करना चाहती थी। उसी मदरसे ने मेरे इसरार पे मुझे रहने को एक छत भी दे दी, जहां पे रहते हुए मैं अब यतीम और बेसहारा बच्चों को कुरान की तालीम दे रही हूँ। मैं अब अपनी सारी जिंदगी वहां पे गुजारना चाहती हूँ। शायद इस तरीके से अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें बेयार और मददगार कहीं पे भी छोड़ सकती हूँ? नहीं, आप मुझे मजबूर मत कीजिएगा। एक वही तो जगह है, वही एक वाहिद जगह है जहां पे रहते हुए मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। अगर मैं वो जगह भी छोड़कर आ गई तो मेरे ज़मीर की मलामत मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। मेरी बात सुनो सुहा, इंसान को जब अच्छा काम करना होता है ना, तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने घर से दूर रहने की या जिंदगी की सच्चाइयों से भागने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम दीन की राह में कुछ भी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी। पर ये सब कुछ हमारे साथ रहकर भी हो सकता है सुहा, इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। और फिर सुहा, जब इंसान सच्चे दिल से अपनी गलतियों की माफी मांगता है ना,
तो ऊपर वाले की साथ बहुत बड़ी है, वो माफ कर देता है हर बार, कहीं पर भी। तुम्हारे जाने के बाद माम की सारी साजिशें बेनकाब हो गई थी। मुझे बहुत बाद में जाके पता चला, तब तक तुम जा चुकी थी। I've been searching for you for so long. अमेरिका तक चला गया था तुम्हें ढूंढने के लिए। आपको माफ जरूर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है मैं सब कुछ भुला के आपके साथ पहले की तरह जिंदगी गुजार सकती हूँ तो ये नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, मैं तुम्हें किसी बात में फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये सच है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत है। मैं बिल्कुल अधूरा हूँ तुम्हारे बगैर। प्लीज। इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? सरप्राइज! थैंक यू, याद था तुम लोगों को। तो आप ये कैसे हो सकता है? आपकी बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं? हाउ स्वीट। बैठे कैंडल्स तो जलाएं। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं ये। हैप्पी बर्थडे तो आप ही वो आप भी आप बैठे, मैं बुलाता हूं। किससे पूछ के बुलाया उनको तुमने यहाँ पर, और क्या करने आए वो यहाँ? दुआपी शावेज भाई को मैंने बुलाया है यहाँ पर, और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि किस हैसियत से बुलवाया है। दुआपी वो आपके शौहर हैं, अपने किए के ऊपर शर्मिंदा हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब और क्या चाहती हैं आप? माजी में जो कुछ हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ उनकी अम्मी की गलती थी। तो आप उनकी अम्मी के गुनाहों की सजा उनको क्यों दे रही? शायान, you're not supposed to take any decisions for me. मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में, क्या नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूंगी। और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मुझसे बात करो, पहले आके पूछो। देखिए दुआ, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप शाविज भाई को एक मौका दें, बस एक मौका दें उनको अपनी सफाई देने का। क्या बात है, तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उनसे? मुझे हमदर्दी उनसे नहीं आपसे है, क्योंकि आप मेरी बहन, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहन अपनी सारी जिंदगी तन्हा गुजारे। तो आप ही आपको उनको माफ करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने उनको माफ नहीं किया तो सारी जिंदगी मुझे ये गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता। तो आप ही प्लीज आप शावेज भाई को माफ कर दें और उनके साथ उनके घर चली जाएं। दुआ, मैंने अपनी गलतियों की सजा भुगत ली है, मुझे और सजा मत दो। दुआ रुको, मैं तुम्हें यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। पहले भी तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की थी, और अब भी करूंगा। जब तक
तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। प्लीज तो आप मुझे माफ कर दो। दर्द से रिश्ता जोड़ के तुझसे हर रिश्ता तोड़ के दे इजाज़त मैं चलूं, मैं चलूं, मैं चलूं। प्यार सजा है, प्यार जजा है, जान गया। प्यार दुआ है, प्यार खुदा है, मान गई, मान गया। मेरी सौम सलात दुरूद नमाज है, किस लिए जान गया। दर्द से रिश्ता जोड़ के तुझसे हर रिश्ता तोड़ के दे इजाज़त मैं चलूं, मैं चलूं, मैं चलूं। दे इजाज़त मैं चलूं। दे इजाज़त मैं चलूं। दर्द से रिश्ता जोड़ के तुझसे हर रिश्ता तोड़ के दे इजाज़त मैं चलूं, मैं चलूं।